दोस्तों, एक महिला को एक घर की बेटी को लक्ष्मी का रूप माना जाता है और उन्हें लक्ष्मी के रूप के अंदर देखा जाता है। और जब घर की बेटी किसी दूसरे के घर में जाती है तब उसे यही कहा जाता है कि हमारे घर के अंदर लक्ष्मी ने प्रवेश किया है, हमारे घर लक्ष्मी आ चुकी है। और दोस्तों, जब शादी होती है किसी लड़की की तो उसे गिफ्ट देने का, उसे सम्मान के तौर पर कुछ चीज़ें देने का रिवाज होता है और वो घर की महिला को, घर की बेटी को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा दिया जाता है दोस्तों, ताकि उनकी बेटी खुश रहे। ऐसा नहीं होता कि ससुराल के अंदर किसी चीज़ की कमी है, लेकिन मायके वालों के द्वारा बहुत सारी चीज़ें दी जाती हैं। दोस्तों, आज हम जो आपको बताने वाले हैं ना, उसे सुनकर शायद आपको थोड़ा अजीब लगे, लेकिन दोस्तों ये आपके काम की जानकारी है। ससुराल में भूल कर भी ये चीज़ मत लाना, अन्यथा आपके जीवन में कई प्रकार की समस्याएं आ जाती हैं। जो लड़की अपने ससुराल जाती है अच्छा सोचकर, लेकिन उसे किसी न किसी रूप में दोषों का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में ज़रूर लिखें जय बजरंगबली। दोस्तों, आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है जो कि आपको अपने मायके से ससुराल में नहीं ले जानी चाहिए। आपके मायके में भी इसका नुकसान होता है और साथ ही साथ आपके वैवाहिक जीवन पर भी इसका असर देखने को मिलता है। इसीलिए इन चीज़ों को लाने के बारे में मनाही की जाती है। दोस्तों, अगर आप मायके की बात करें तो इस बात का खास ध्यान रखें कि जब भी मायके से आप दुल्हन को विदा करते हैं तो दुल्हन के पिता और दुल्हन के माता उसे भूल कर भी माँ लक्ष्मी और श्री गणेश की मूर्ति या कोई भी तस्वीर या गिफ्ट के तौर पर ना दें दोस्तों, क्योंकि आपके घर की लक्ष्मी दूसरे के घर चली जाती है और सदैव आपके घर की बेटी के घर में भी बरकत देखने को नहीं मिलती। इसीलिए कभी भी अपनी बेटी को विदा करते समय श्री गणेश और लक्ष्मी की मूर्ति ना दें। दूसरी चीज़ की अगर बात करें तो इस बात का ध्यान रखें कि महिला को इस बात का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि मंगलसूत्र चाहे बड़ा हो या छोटा हो, कभी भी मायके से आपको नहीं लेकर जाना चाहिए। मंगलसूत्र हमेशा पति की तरफ से आता है, पति का अनमोल गिफ्ट होता है, एक रक्षा सूत्र माना जाता है, इसे विवाह का सूत्र माना जाता है। इसीलिए मंगलसूत्र भूल कर भी मायके से नहीं लेकर जाना चाहिए, बल्कि हमेशा ससुराल से ही मंगलसूत्र आता है। इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए और ससुराल का ही मंगलसूत्र आपको धारण करना चाहिए। इसी तरह दोस्तों, अगली चीज़ की बात करें तो किसी भी बेटी को अपने साथ गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर लेकर नहीं जानी चाहिए। दोस्तों, जब आप विवाह करते हैं भगवान श्री गणेश जी को याद करते हैं, विघ्नहर्ता को याद करते हैं और श्री गणेश जी को याद करके सारे कार्यों की शुरुआत की जाती है। लेकिन भूल कर भी अपने मायके से आप श्री गणेश जी की तस्वीर या उनकी मूर्ति को अपने साथ लेकर ना जाएं, अन्यथा आपके आने वाले वैवाहिक जीवन में कलह उत्पन्न हो जाते हैं और आपके मायके पर किसी भी तरह का दोष लग सकता है दोस्तों, जिसका कारण होता है कि भगवान श्री गणेश सर्वथा व्याप्त होते हैं और सर्व जगह हैं। अब जब भी नई जगह पर जाएं तो आपको श्री गणेश की नई मूर्ति या तस्वीर अपने ससुराल पक्ष के द्वारा लेनी चाहिए और उसे विधि विधान द्वारा स्थापित करके उसकी पूजा करनी चाहिए, ना कि अपने मायके से आपको उनकी तस्वीर या मूर्ति लेकर जानी चाहिए, अन्यथा आपको बहुत सारे दुखों का सामना करना पड़ सकता है। इसी तरह दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब भी बेटी अपने मायके से ससुराल विदा होकर जाती है, अपने साथ सुनहरी, मीठी, कड़वी जो भी यादें होती हैं अपने साथ लेकर जाती हैं। उसी यादों के सहारे वो अपना जीवन गुजारती है। लेकिन जब दोस्तों कोई भी कन्या ये विवाह के फेरे लेती है, तब से उसी समय से अपने ससुराल के बारे में, अपने भविष्य के बारे में, आगे के बारे में सोचना चाहिए। अगर ऐसी महिला, ऐसी लड़की जो हमेशा अपने मायके की बातें अपने ससुराल में लेकर दुखी रहती है या फिर अपने ससुराल की बातें अपने मायके में शेयर करती रहती है, तो उसकी गृहस्थी कभी भी अच्छी नहीं होती। उसकी गृहस्थी के अंदर कई प्रकार के दोष उत्पन्न हो जाते हैं और देखते ही देखते हो ना हो बहुत सारी कंगाली का सामना करना पड़ता है। इसीलिए किसी भी महिला को अपने ससुराल में अपने मायके की यादों को लेकर जाना चाहिए, लेकिन मायके में ही अपना मन नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि आपको तो आपके आने वाले भविष्य के लिए बातें करनी चाहिए, आपके आने वाले भविष्य के बारे में सोचना चाहिए, ताकि आपके जीवन के अंदर धन का आगमन हो और ससुराल में भी अच्छी चीज़ें देखने को मिले। इसी तरह दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी महिला हो अपने मायके से अपने पुराने कपड़े भूल कर भी ना लेकर जाए। दोस्तों, अगर आप नए जीवन के अंदर प्रवेश करते हैं, नई चीज़ों के अंदर प्रवेश करते हैं, एक नई जगह के अंदर प्रवेश करते हैं, तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपको पुराने कपड़ों का उसी समय त्याग कर देना चाहिए। जब अग्नि के समक्ष आप
फेरे लेते हैं उसी समय से आपके कपड़ों के अंदर बदलाव आ जाता है। जब आप अग्नि को साक्षी मानकर फेरे लेते हैं तो उसके बाद आपको अपने मायके के पुराने कपड़े भूल कर भी नहीं लेकर जाने चाहिए। आप उन्हें वहीं रख दें और आप जब भी वहां जाएं तब आप उन्हें पहन लीजिए, लेकिन अपने साथ पुराने कपड़े नहीं लेकर जाने चाहिए, उसे अच्छा शगुन नहीं माना जाता। और अगर आप इस तरह की गतिविधियां लगातार कर रही हैं तो आपको कई तरह के दोष लग सकते हैं। मुख्य रूप से वास्तु दोष हो जाता है, जिस कारण से धन का आगमन अपने आप ही आपके घर के अंदर रुक जाता है। इसीलिए आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। इसी तरह दोस्तों, किसी भी महिला को जब भी आप मायके से ससुराल के अंदर जाएं तो अन्य उसकी सहेली हो, उसकी भाभी हो, ननद हो, किसी का भी आपको वैवाहिक चीज़ जो कि उनके सुहाग की चीज़ हो, ना ही किसी को आपके सुहाग की चीज़ लेनी चाहिए और ना ही किसी अन्य महिला को देनी चाहिए। आपको किसी का भी मंगलसूत्र अपने गले में धारण नहीं करना चाहिए। दोस्तों, हर एक का मंगलसूत्र उसके सुहाग की निशानी होती है। उसके साथ उसके जीवन की कई प्रकार की यादें जुड़ी होती हैं। कुछ यादें अच्छी होती हैं तो कुछ यादें खराब भी होती हैं। क्या पता कब किसका दोष आपको लग जाए। इसीलिए ये ध्यान रहे कि कभी भी किसी अन्य महिला का मंगलसूत्र ना तो आपको पहनना चाहिए और ना ही अपना मंगलसूत्र किसी को देना चाहिए। दोस्तों, इसी के साथ माना जाता है कि जो भी महिला रसोई घर में रोटी बनाते समय ये 3 गलती अगर करेगी तो उसका बर्बाद होना स्वाभाविक है। इसीलिए कोई भी महिला रसोई घर में रोटी बनाते समय ये 3 गलती भूल से भी ना करें। इससे घर में कंगाली आ जाती है। तो आइए जानते हैं। नंबर 1, सूर्यास्त के समय रसोई घर की कोई भी चीज़ पड़ोसियों को नहीं देनी चाहिए। इससे धन की हानि होती है, घर में अन्न की कमी हो जाती है। रसोई घर में एक से ज़्यादा चाकू छुरी नहीं होनी चाहिए। इससे नकारात्मकता का संचार होता है और अन्नपूर्णा नाराज हो जाती हैं। रसोई घर में मकड़ी के जाले नहीं होने चाहिए। इससे राहु दोष उत्पन्न होते हैं। दोस्तों, नंबर 2, आपको बता दूं कि महिलाओं को इस बात का ज्ञान अवश्य होना चाहिए कि बच्चे, बड़े या बुजुर्ग किसी को भी थाली में 3 रोटी परोसकर नहीं देनी चाहिए। दरअसल 3 रोटियां तब निकाली जाती हैं जब किसी की मृत्यु हो जाती है, अर्थात मरने वाले के लिए 3 रोटियां निकाली जाती हैं। इन 3 रोटी की संख्या को जो भी खाता है उस पर नकारात्मकता का संचार बना रहता है। हर हाल में, किसी भी परिस्थिति में एक साथ 3 रोटियां नहीं खानी चाहिए। अगर खानी ही है 3 रोटियां तो एक साथ कभी ना खाएं, एक एक करके आप खा सकते हैं। दोस्तों, नंबर 3, अक्सर महिलाएं खाना बनाते समय कई ऐसे गंदे काम कर जाती हैं जिसकी वजह से पूरा परिवार बीमार पड़ जाता है, यहाँ तक कि घर का मुखिया कंगाल हो जाता है। इसीलिए किसी भी महिला को दुखी मन से खाना नहीं बनाना चाहिए और खाना बनाते समय शुद्धता का ख्याल रखना चाहिए। इधर उधर हाथ नहीं लगाना चाहिए, वरना बनने वाला खाना दूषित हो जाता है और जो भी इस भोजन को ग्रहण करता है वो निश्चित तौर पर राहु केतु का सामना करता है। ऐसा खाना दूषित हो जाता है। इसीलिए अगर आपके हाथ गंदे हो जाएं तो उन्हें दोबारा धोकर खाना बनाना चाहिए। गंदे हाथों द्वारा भोजन बनाने पर घर का हर एक सदस्य बीमार पड़ सकता है। ऐसा खाना जहर के समान होता है। इससे माता अन्नपूर्णा नाराज हो सकती हैं। तो दोस्तों, ऐसे में आपको इन 3 गलतियों को भूल कर भी नहीं करना है। और जो शादीशुदा महिलाएं हैं जिनकी शादी अभी अभी हुई है वो मायके में इन चीज़ों को ना ही लेकर जाएं तो अच्छा है, जो हमने पहले ही आपको इस वीडियो में बता दी है। तो दोस्तों, अगर आप छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं, वास्तु के नियमों के साथ चलते हैं, तो दोस्तों आपका जीवन, आपका वैवाहिक जीवन सुख और समृद्धि से संपूर्ण हो जाएगा, सकारात्मकता का वास होगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अन्य वीडियो में नई जानकारी के साथ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।